हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। और आज हम लोग पॉलिनॉमियल चैप्टर का केस स्टडी करेंगे। आज केस स्टडी का सेकंड डे है और इस पॉलिनॉमियल चैप्टर का फिफ्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोग का फर्स्ट केस स्टडी है एक स्विमिंग पूल पे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल इज गिवन बाय Vx इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 24x, वेयर Vx इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट व्हेन द वाटर इज x फीट हाई। मतलब पानी का हाइट जब x फीट होगा तो आपको वॉल्यूम मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 24x। तो ये फंक्शन आपको वॉल्यूम बता रहा है और यहाँ पे x जो है ये वाटर लेवल है, मतलब हाइट ऑफ वाटर। अभी इस केस स्टडी में आपको पहला सवाल पूछा है डायमेंशन ऑफ द बेस है। आप अगर इस बेस को देखते हो, देखो यहाँ पे ये जो बेस है, ये जो बेस इसका जो फ्लोर है वो एक रेक्टेंगल शेप का है। आपको इस पूछा गया मतलब है और ब्रेथ, आपको ये दो चीज बताना है। और ये जो हाइट है वो हाइट तो हमें ऑलरेडी पता है। हाइट कितना दिया गया यहाँ पे, हाइट जो है वो एक्स फीट हाई है। वो जो वाटर का ये जो पानी है, पानी का जो हाइट है फ्रॉम बेस वो एक्स मीटर एक्स फीट का है। तो आपको यहाँ पे हाइट दिया गया एक्स। हाइट पता है, बस हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता। बट हमें एक बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो वॉल्यूम है ये लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करके ही बना है, राइट। अगर मुझे यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए तो मुझे इस वॉल्यूम को फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसमें मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट मिल जाएगा। हालांकि हाइट मेरे को पहले से ही पता है, तो हाइट तो चलो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ब्रेथ और लेंथ ये आपको इसके फैक्टराइजेशन पे मिल जाएगा। तो चलो एक बार हम इस वॉल्यूम को यहाँ पे लेते हैं और लेकर इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ताकि हमें इसके अंदर से इसके डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉमन लेता हूँ, क्योंकि कॉमन लेना भी फैक्टराइजेशन का ही हिस्सा है। तो कॉमन लेने पे आपको मिलेगा एक्स² प्लस 11x प्लस 24। ये आपका फर्स्ट फैक्टराइजेशन हो गया, जिससे मेरे को हाइट मिल गया जो हमने यहाँ पे देखा था। हाइट ऑफ वाटर जो है वो एक्स फीट है, तो हाइट चलो मिल गया। फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट है इसको अगर हम मिडिल टर्म फैक्टराइज कर ले तो हमें लेंथ और ब्रेथ भी मिल जाएगा। तो चलो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे ये x² है, देखो आपको यहाँ पे c का वैल्यू दिया गया 24। 24 को अगर हम फैक्टराइज करें 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, इतने सारे पॉसिबल, इतने सारे प्रोडक्ट पेयर होते हैं, राइट। दूसरा चीज सी का साइन क्या है, प्लस साइन है। तो प्लस साइन है तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड करके देखेंगे क्या आता है। 11, इसको ऐड करने से मिलेगा हमें 14, इसको ऐड करने से मिलेगा 25। अब आपको देखना मिडिल टर्म क्या है, 11 है। तो कौन से पेयर में एडिशन में आपको 11 मिला, तो यहाँ पे आपको 11 मिला। इसका मतलब ये है आपका पेयर जो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में यूज करोगे। ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। 11x को कैसे करेंगे, हमारे पेयर है 8 और 3, तो हम लिखेंगे 8x प्लस 3x प्लस 24। ठीक है, तो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। फिर फर्दर हम कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8, और यहां से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 8। ठीक है, अब फर्दर इसको x प्लस 8 को कॉमन ले लो और x प्लस 3 यहाँ पे आ गया। तो देखो ये पहला जो है ये हाइट है, हमें पहले से ही पता था। बाकी हमें लेंथ और ब्रेथ भी मिल गया। आपको डायमेंशन पूछा था, मतलब लेंथ और ब्रेथ पूछा था, डायमेंशन आपको बेस का पूछा है। ओके, तो इसलिए सिर्फ आप लेंथ और ब्रेथ ही बताओगे। तो लेंथ हो गया x+8 और ब्रेथ हो गया x+3, दैट्स ऑल। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ एक और बात, यूनिट जरूर लिखो, यूनिट जरूर मेंशन करना फीट। ठीक है, ये यूनिट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक्चुअली क्वेश्चंस मैंने आज बहुत ज्यादा लिए हैं और जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फटाफट फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट बता रहा हूँ। आप लोग हो सके तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना मैंने जो जो कैलकुलेशंस करा है। ठीक है, और आज के क्वेश्चंस भी जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस मैंने आज लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इस बार हमें क्या पूछा गया, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम व्हेन x इक्वल टू 3। ओके, x के वैल्यू 3 पे, मतलब x पे हम 3 डालेंगे तो हमें क्या वॉल्यूम मिलेगा, ये हमें रिमाइंडर थ्योरम से निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला वो है x³ प्लस 11x² प्लस 24x। अच्छा, मैं इस चीज को यूज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी
आप रिमाइंडर थ्योरम जो भी करो, लेकिन इसमें मेरे को एक्स का वैल्यू अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इतना मेहनत करना मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं आप लोग को एक इजी मेथड दिखाता हूँ, कम मेहनत से हम कैसे कैलकुलेशन को करते हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करा था, तो हमें क्या वैल्यू मिला था, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 8, राइट, यही मिला था हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। अब हम निकालेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वॉल्यूम। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम बोले ना, वॉल्यूम देखो हम कैसे निकालते हैं, किस पे निकालने बोला, 3 पे निकालने बोले, एक्स का 3, तो हम इस एक्स में 3 डाल देते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक्स पे जो भी डालोगे ना, सेम आपको ये सारे 9 3 सॉरी सॉरी 9 नहीं, क्या 6, 3 प्लस 3 6, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11, तो 18 इंटू 11 कितना, 18 इंटू 11 हो गया 198। ओके, तो ये देखो कितने आसानी से आंसर निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। तो वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक फीट, ये हमें वॉल्यूम मिल गया। बहुत ही इजी टेक्निक है, ये सारे टेक्निक है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन तो आप नॉर्मली कर सकते हो, देखो मैंने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए, राइट, और अगर आप इस सम को करते ना तो आपको 3 नंबर तो यही पे मल्टीप्लाई करना होता, इसी जगह आपको 3 नंबर मल्टीप्लीकेशन मिल जाता, आगे यहाँ पे और 3 नंबर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 2 नंबर और 11 मिला के 3 नंबर, यहाँ पे और 2 नंबर, कितने सारे मल्टीप्लीकेशन करने होते हैं, बट मेरे तो 3 नंबर में मल्टीप्लीकेशन निपट गया है ना। तो ये मजेदार टेक्निक है, इस टाइप के मेथड्स अगर आपको मिलता है प्रैक्टिस करो, इस तरह की स्किल को डेवलप करो। ठीक है, तो चलो ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इस बार आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपको सवाल पूछा है हाइट बताओ। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम दिया 100 फीट, मतलब आपको वॉल्यूम दिया गया है 100 फीट क्यूबिक फीट, और वॉल्यूम फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स और इक्वल्स टू 100, ये आपका वॉल्यूम है, राइट। ये हो गया वॉल्यूम फंक्शन, ये हो गया वॉल्यूम, तो दोनों चीज एक ही चीज है, वॉल्यूम फंक्शन भी वॉल्यूम बताता है और ये भी वॉल्यूम है, दोनों चीज इक्वल हो गया। अब आपको सवाल पूछा है एक्स का वैल्यू, देखो एक्स का वैल्यू चाहिए तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9 में किया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आप सॉल्व कर दो, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। वेट वेट वेट, मैं इतना हार्ड मेथड आपको नहीं कराने वाला हूं, आप टेंशन मत लो, इसलिए हम इस मेथड को नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी मेथड और एक शॉर्टकट मेथड अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये मेथड हम नहीं करेंगे, जस्ट मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसमें इतना मेहनत नहीं है, झट से आपका आंसर निकल जाएगा। भाई ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरह इसको क्यों करूं, मैं इसको 1 मार्क की तरह ही करूंगा। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने इसको फैक्टराइज किया था, याद है ना, उसके फैक्टर्स को आप यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे पहले एक्स, सेकंड आपको मिला था एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 8, आपने जो शुरू में फैक्टराइज किया उसको याद रखना, उसी को आप यहाँ यूज करोगे, और 100 को आप राइट साइड में रहने दो, राइट। अब देखो ये जो आपने 3 फैक्टर से निकाले ना, आपको 100 को भी 3 फैक्टर में बांटना पड़ेगा। ऐसे 100 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मेरे को क्या मिलता है, 2 से 50, फिर 2 से 25, राइट, और 5 से करेंगे तो 5। हाँ, तो आपको 4 फैक्टर मिलता है, बट आपको 4 फैक्टर को 2 ग्रुप में बांटना पड़ेगा। ये 2 ग्रुप में आप कैसे बांटोगे, मैं आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे आप पहला फैक्टर लिखो, फिर आप दूसरा फैक्टर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और तीसरा फैक्टर यहाँ लिखो। ठीक है, पी फोर करो। देखो ये पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर में 3 का गैप है, दिख रहा है आपको, अगर आपने x में +3 करा ना तो आपको x+3 मिलेगा, तो इन दोनों में 3 का गैप है। अब x+3 और x+8 में क्या गैप है, हाँ, 3 में कितना जोड़ने से 8 बनता है, 5 जोड़ने से 8 बनता है ना, 3 + 5 8 होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 का गैप है। और x के साथ क्या प्लस करने से, x+3, 3 प्लस करने से x के साथ 3 प्लस करने से x+3, तो यहाँ पे 3 का गैप है। तो आपके इन तीनों फैक्टर्स के बीच में जो गैप है वो 3 का है और 5 का है। तो आप भी इन चारों नंबर को इस तरह से 2 ग्रुप में बांटो कि आपको यहाँ पे ये गैप दिखने लग जाए। जैसे कि पहला फैक्टर मैं ले लेता हूँ 2, ठीक है, पहला फैक्टर मैं 2 ले लेता हूँ, फिर दूसरा फैक्टर को मैं ले लेता हूँ, चलो 5 हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखो पहले के बीच में जो गैप बन रहा है ना वो 3 का बना, राइट, और आखिरी में इन दोनों को एक ग्रुप में डाल देता हूँ, 2 5 10, और जैसे मैं इसको लिया, अब देखो इन दोनों के बीच में गैप बना 5 का, है ना, सिमिलर गैप बना ना 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 का गैप बना। तो हमारे 3 फैक्टर हो गए 2 5 और 100। तो आप एक काम करो, राइट साइड में आप इस 100 के जगह पर इन 3 फैक्टर को लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 2, फिर 5 और 100, इन तीनों का प्रोडक्ट, सॉरी 100 क्या 10,
10। तो ये इस तरह से आप 100 को स्प्लिट कर दो 3 फैक्टर में और असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। तो उस हिसाब से सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, और इस तरह से आपको मिल गया x का वैल्यू जो आपको यहाँ पे पूछा गया था कि हाइट बता दो आप। तो ये निकल गया हाइट। तो हाइट आपको कितना मिला? हाँ, हाइट मिला 2 फीट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत टफ है, इस मेथड को नहीं करना कि आप क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकालो, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। देखो कितना टाइम लगा, फटाफट हो गया। अभी तो मैं समझा समझा के आपको कर रहा हूं तो टाइम लगा, मैं खुद करता एग्जाम में तो मेरे को इतना भी टाइम नहीं लगता, राइट। चलो, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक सम इस टाइप का एक और रखा है, उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं उसको। अगला सम देखते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे। ये रहा आपका सवाल, इसको हम करते हैं। तो यहां पे बोला गया इस बार मैक्सिमम कैपेसिटी 520 क्यूबिक फीट है। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम में होता है, ठीक है, एक ही चीज है। तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम कितना दिया है इस बार? 520 फीट, 520 क्यूबिक फीट, ये आपको वॉल्यूम दिया गया। इसका मतलब वॉल्यूम फंक्शन जो है एक्स क्यूब प्लस 11x² प्लस 24x, ये वॉल्यूम 520 के बराबर है। अब जैसे कि हमने इसको थोड़ी देर पहले फैक्टराइज करा था, x+3 और x+8, हमेशा ऐसा नहीं ऑर्डर में लिखना, ठीक है। तो उसी तरह से हम 520 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार। 520 तो 2 से करते हैं तो हमें मिलेगा कितना? 2 टू 4, 6 टू 26, साथ में 0, फिर 2 से करते हैं तो 130, फिर 2 से करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 65, और फिर 5 से करते हैं तो 13 मिलता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारा जो पहला फैक्टर है x, सेकंड है x+3, इन दोनों में गैप है 3 का, और उसके बाद x और x+8, इन दोनों में आपको गैप मिल रहा है 5 का। तो मुझे उसी तरह से यहाँ पे ग्रुप को बनाना होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहला फैक्टर ले लेते हैं 5। ओके, ये ले लिया 5, और अगला ले लेते हैं हम यहाँ पे 8। अब क्या हुआ, इन दोनों में गैप कितना बना? 3 का गैप बना, और आखिर में हमने ले लिया यहाँ पे 13। ओके, 13 ले लिया। अब बताओ 8 और 13 में क्या गैप बन रहा है? 8+5। 20 को इन 3 फैक्टर में स्प्लिट कर रहे हो, तो आप लिखो 5 × 8 × 13। ओके डन, समझ में आया? तो इस तरह से आप राइट साइड में भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो अभी मैक्सिमम डेप्थ पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम डेप्थ? डेप्थ मतलब हाइट को बोलते हैं, और हाइट हमें पता है x है, तो x का वैल्यू आप देख लो, x यहाँ सबसे छोटा है और यहाँ सबसे छोटा 5 है, तो x का वैल्यू आपको मिला है 5, तो x का वैल्यू निकल गया। तो देयरफॉर जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो आपको मिला 5 फीट। ओके, आया समझ में? तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, इस मेथड को प्रैक्टिस करो। ठीक है, इससे आपका सम बहुत जल्दी हो जाएगा। इतने बड़े बड़े सम, अब आपको इस टाइप के सम को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा टाइप का कोई भी सम आ जाए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं आप बोल रहा था कि आज की जो सम्स है, एक से बढ़कर एक सम लिया मैंने। ठीक है, बहुत क्लासिक सम है आज की जो सम्स है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज ये सम एक्चुअली सबके लिए टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। मैंने आपके लिए एकदम सिंपल बना दिए ये वाले सम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें अगला सम क्या दिया हुआ है, क्या ये खत्म हो गया? मजेदार क्वेश्चन आ गया, सुपर क्वेश्चन आ गया। सिलेक्शन ऑफ ब्राइड्समेड। अब देखो ये हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में तो है नहीं, वेस्टर्न कल्चर में जो है ब्राइड्समेड, अभी यहाँ पे ये सब तो दुल्हन की सखिया बोल सकते हो। ठीक है, तो दुल्हन की सखिया ये सारे के सारे। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ ब्राइड टू बी हैज मैनी गर्लफ्रेंड। तो इस दुल्हन की बहुत सारी सखियां हैं, बहुत सारी दोस्त हैं, बट शी हैज डिसाइडेड टू हैव ओनली 5 ब्राइड्समेड। मतलब वो अपने साथ सिर्फ 5 सहेलियों को अपने साथ रखना चाहती है, और इसमें भी उसके साथ एक खास सखी रहेगी, उसके खास फ्रेंड उसके साथ रहेगी, जिसको यहाँ पे बोला गया क्या? मेड ऑफ ऑनर। वाह क्या बात है, मेड ऑफ ऑनर। चलो, एक सखी खास रहेगी, शायद मुझे लगता है ये बीच वाली है, जो कि एक खास सखी है। ठीक है, और ये भी इनके सखी है, ये भी फ्रेंड्स है, लेकिन बीच वाला जो है वो खास है, उसको मेड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया। चलो बहुत बढ़िया है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वे एंड गर्लफ्रेंड्स कैन बी चूजन। मतलब उसके तो एक्चुअली बहुत सारे गर्लफ्रेंड है ना। तो उसकी बहुत सारे गर्लफ्रेंड है। अब उन गर्लफ्रेंड में से कितने मतलब गर्लफ्रेंड को यहाँ लेना चाहता है, मतलब किन किन को सिलेक्ट करेगा, कौन से गर्लफ्रेंड्स को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड्स बहुत है, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया? शी हैज डिसाइडेड टू हैव ओनली 5 ब्राइड्समेड। वो सिर्फ 5 सहेलियों को ही लेगी। अब उसके बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, उसमें से वो 5 गर्लफ्रेंड को कैसे लेगी, यही यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है,
द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एंड गर्लफ्रेंड्स कैन बी चूजन, मतलब वो जितने गर्लफ्रेंड को चूज करना चाहती है वो किस तरह से करेगी, कितने सारे तरीकों से वो ये काम कर सकती है, इसको यहाँ पे एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है। असाइंड अ पोजीशन, मतलब वो गर्लफ्रेंड को सिलेक्ट करेगी, उसमें फिर कौन सा मेड ऑफ ऑनर होगा, है नहीं, ये देखो, मतलब सिलेक्ट करने के बाद उनको उनके पोजीशन भी मतलब असाइन करेगी, भाई कौन फर्स्ट, कौन मेड ऑफ ऑनर बनेगा, कौन फर्स्ट ब्राइड्समेड बनेगा, कौन सेकंड ब्राइड्समेड बनेगा, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह से वो ये सारा चीज वो कैसे करेगी, इसके लिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपको यहाँ पे बताएगा कि वो जितने भी ब्राइड्समेड सिलेक्ट करना चाहती है वो कितने सारे तरीकों से कर सकती है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज एंड गर्लफ्रेंड्स कैन बी चूजन, तो ये क्या है यहाँ पे है Fn इक्वल्स n to the power 5 minus 10n to the power 4 plus 35n cube minus 50n square plus 8n। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और बात मेंशन की कि भाई आप n का जो वैल्यू है ना 5 या 5 से ज्यादा ही लेना, क्यों भाई, क्योंकि वो जो है ना जो ब्राइड है उसने क्या डिसाइड किया था शुरू में, भाई उसको सिर्फ 5 ही ब्राइड्समेड रखने हैं, she has to have only 5 bridesmaids, इसलिए यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो 5 या 5 से ज्यादा होगा, 5 से कम तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बोल दिया कि n का जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज्यादा होगा। चलो अब हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है, ये तो पूरा इंफॉर्मेशन आपने समझ लिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देखते हैं हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज द ब्राइड्स कैन सिलेक्ट हर ब्राइड्समेड, मतलब आप रिमाइंडर थ्योरम से पता लगाओ कि जो ब्राइड है वो अपने ब्राइड्समेड को कितने सारे तरीकों से, नंबर ऑफ वेज से वो चूज कर सकती है, और उसने यहाँ पे जो है 5 गर्लफ्रेंड लेने हैं, वो सिर्फ 5 ही गर्लफ्रेंड को सिलेक्ट करेगी इस पर्पस के लिए। तो चलो हम यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कि वो कैसे अपने 5 सखियों को सिलेक्ट करेगी, तो इतने सारे गर्लफ्रेंड है उसके, तो सारे गर्लफ्रेंड में से वो 5 गर्लफ्रेंड को कैसे सिलेक्ट करेगी वो इस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, n to the power 5 minus 10 n to the power 4 plus 35 n to the power 3 minus 50 n to the power 2 प्लस 8n, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। खतरनाक फंक्शन है भाई ये कैलकुलेशन करने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगा, बहुत खतरनाक नंबर दिया हुआ है ना। और हाँ, खतरनाक तो है, क्या करे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। रिमाइंडर थ्योरम मतलब आपको जो n का वैल्यू यहाँ पे असाइन किया गया, क्या बोला, आपको यहाँ पे n का जो वैल्यू लेना है वो 5 लेना है, मतलब वो 5 गर्लफ्रेंड ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इतने सारे गर्लफ्रेंड है उसके, इन सारे गर्लफ्रेंड में से वो 5 गर्लफ्रेंड कैसे सिलेक्ट करेगी, कितने सारे तरीकों से करेगी, ये बोले ना डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज, कितने सारे तरीकों से वो 5 गर्लफ्रेंड को सिलेक्ट कर सकती है, ये आपको पता लगा। तरीके, डिफरेंट वेज कितने सारे तरीके, क्या वो 5 तरीके से कर सकती है, ऐसा 10 तरीके से कर सकती है, कितने सारे तरीकों से वो 5 गर्लफ्रेंड को यहां से सेलेक्ट करेगी, अपने सारे गर्लफ्रेंड में से 5 को सिलेक्ट करेगी, ये फंक्शन बताता है। तो चलो रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं इसे। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, एन के जगह पर वैल्यू डालते हैं, इसी मेथड को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू आप जितना डालोगे इन सारे एन पे वही डालोगे, तो हम इसे कुछ करेंगे, ठीक है, कुछ हम करेंगे इस मेथड में, क्योंकि इतना बड़ा मेथड मेरे को ना पसंद नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, और मैं अगर नहीं करने वाला हूं तो जरूर मैं कुछ इजी करूंगा, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा किस तरह से बड़े बड़े सम को चुटकियों में किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं अभी ये मस्त वाला सम कैसे हो सकता है, ठीक है। इतना मुश्किल सम और मस्त बोल रहा हूं, चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा टेक्निक लगाता हूँ इसमें, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं होता। ये 10 आप देख रहे हो, 10 को आप लिख लो 2 into 5, तो यहाँ पे आपके पास 5 to the power 4 पहले सही है, और इसमें भी से भी आप 5 निकालो, मतलब आप 5 का कलेक्शन करो, सिर्फ 5 का कलेक्शन। 35 में से कैसे आएगा 5 का कलेक्शन, 7 into 5, और यहाँ पे आपके पास 5 क्यूब है। ये 50 में से भी 5 निकालो, तो आपको क्या मिलेगा, 2 into 5 स्क्वायर मिलेगा ना, 5 स्क्वायर 25 होता है, 25 2 50, राइट, मिला ना, 50 से भी 5 स्क्वायर, और साथ में आपके पास यहाँ पे भी 5 स्क्वायर मौजूद है। चलो लगाओ लगाओ लगाओ, जितने 5 है 5 का जुगाड़ करो बस, और कुछ नहीं, यहाँ तो एक ही 5 है, इसका कुछ नहीं कर सकते। चल अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बना है 5 to the power 5, और यहाँ पे बना है ये 2 रखो यहाँ पे, और ये देखो 5 और 5 to the power 4, सेम बेस मल्टीप्लाई ना, तो उनके पावर प्लस हो जाती है। आप लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा है ना, 5 into 5 to the power 4 मिला के एक साथ मैं लिख सकता हूँ इसको 5 to the power
5 है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो टोटल कितने 5 हुए, 5 5 हो गए। इसको आप ऐसा लिखो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो कितने 5 हुए, टोटल 7 आप अलग रख लो, तो आपके पास इधर हो गया 5⁴ राइट, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ देखो ये 2 आप अलग रख लो, यहाँ देखो आपके पास यहाँ भी हो गए 5⁴ 5²5²5⁴ समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, इसका तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 5 कितने सारे, इस जगह तो 5 एक ही है ना, 5⁵ एक ही है, और यहाँ पे 5⁵ 2 है। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, 5⁵ को कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचता 1 और बीच में माइनस इधर, और इस जगह मेरे पास क्या बचेगा 2। ये मैंने 5⁵ कॉमन ले लिया। हाँ, यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ 5⁴ ऐसे कॉमन ले लेता हूँ 5⁴। यहाँ पे क्या बचा 7, और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। राइट, ये मस्त है ना मेथड, ऐसे देखो बिना मेहनत के सम हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं है, एकदम मस्त मेथड से हो रहा है कैलकुलेशन। 5⁵ हो गया, और ये कितना निकला -1 निकला। राइट, क्या निकला -1 निकला। और यहाँ पे क्या आ रहा है 5⁵5, और इसको एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यस यस यस, बाप रे बाप कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया। ये आप देखो 50 का साइन देखो गलती हो गया, आप लोगों को किसी किसी को तो शुरू में दिख गया था, बट आप बोल तो नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ पे गलती कर रखा माइनस, है ना। तो सॉरी इसके लिए, तो इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, कहाँ का साइन को चेंज करना है, ये 50 और कहाँ गया 50, ये रहा 50 और कहाँ गया 50, हाँ ये रहा 50 और यहाँ फाइनली, तो ये सारे साइन को मैं एक बार ठीक कर देता हूँ, और उसके बाद हम सबको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये रहा माइनस आ गया, ये माइनस, राइट। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे मुझे पहले शुरू में लग गया था कि ये ना दोनों 5⁵ दोनों जगह आ जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ क्यों लिखा भाई, आया ही नहीं, पहले लिख दिया। हाँ, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है, अभी आया ही नहीं मैंने लिख दिया। हाँ चल, मेरे को लगा ऐसा, मतलब ऐसा फील हुआ कि शायद आ जाएगा, इसलिए शायद मैंने लिख दिया, तो जो भी हो। तो यहाँ पे 7 - 2 5 आ गया, यहाँ पे 5⁴ पहले से ही चल रहा था, और 7 - 2 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने 5 हुए, 5 5 हो गए। राइट, यहाँ पे आप लगा दो 40। अब मैं बाकी कैलकुलेशन इधर कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे क्या बना -5⁵5, राइट। और ये बीच में प्लस है, अब यहाँ लगा दो, है ना, माइनस क्यों हुआ समझ में आया ना, ये देखो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हुआ माइनस, ठीक है, -5⁵5। और यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो 5⁴, ये देखो 5⁴1, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 5⁵5 हो गए, और यहाँ पे 40। अब देखो ये दोनों नंबर कैंसल आउट हो गए, आंसर निकला 40, मतलब उसके जितने सारे गर्लफ्रेंड थे उनमें से वो 5 गर्लफ्रेंड सेलेक्ट करेगी, और ये वो इतने सारे तरीकों से कर सकती है, 40 डिफरेंट वेज है जिससे वो अपने गर्लफ्रेंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ब्राइड्स मेड के लिए, इंक्लूडिंग द, क्या बोला था, मेड ऑफ ऑनर। मेड ऑफ ऑनर, क्या क्या टोट के हैं भाई अंग्रेजों के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का सवाल का जवाब आ गया कि 40 डिफरेंट वे से अपने ब्राइड्स मेड को वो सिलेक्ट कर सकती है। चलो अभी हम चलते हैं दूसरे सम पे। हाँ, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अब इन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आते तो है पहले, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि भाई आप सीधा एन का वैल्यू निकालो यूजिंग n = 5। मतलब आप n पे 5 को सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकालो, तो हम यहाँ पे निकालते हैं वैल्यू, तो अल्टीमेटली तो वही बात हो गया ना, 5⁵ -10 इंटू 5⁴ है ना, ऐसे ही है ना, प्लस 35 n मतलब 5, n मतलब 5, 5⁵3 - 50 इंटू 5⁵2 प्लस 80 इंटू 5। तो इसको अभी हमने सॉल्व किया, तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू तो वही आ रहा है ना, 40 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू हमें सेम ही मिल रहा है। अल्टीमेटली एक ही तो बात हो गया, उधर भी उन्होंने बोला कि भाई रिमाइंडर थ्योरम से करो, और उन्होंने अभी बोला कि भाई आप एन पे वैल्यू डाल के करो, तो अल्टीमेटली तो वही वैल्यू आ रहा है, कोई फर्क तो नहीं है। अब हमसे पूछा है भाई, हाउ डज दिस रिजल्ट कंपेयर विद द रिजल्ट ऑब्टेन इन वन में जो हमने रिजल्ट निकाला उसको हम इसके रिजल्ट के साथ कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम ये कंपैरिजन निकालते हैं कि भाई दोनों में ना हमें सेम ही आंसर मिला, तो आप ऐसे बोल दो द क्या बोलते हैं, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट द रिजल्ट इन बोथ द केसेस। बस हो गया, ऐसे करके आप लिख दो, बस एक काम खत्म। एक ही चीज है, आपको अलग कंफ्यूज करके रख दी यहाँ पे। तो रिमाइंडर थ्योरम और एन का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालना एक ही चीज है, दोनों में हमें सेम ही रिजल्ट मिल रहा है। कंपैरिजन में आप यही बात लिखो कि हमें बाय कंपेयरिंग बोथ द केसेस वी गेट जो रिजल्ट है वो इन बोथ द केसेस सेम है, इतना लिख दो इसमें, ठीक है।
तो चलो, मजा आया ये क्वेश्चन। टेक्निक देखो, कैलकुलेशंस के टेक्निक को सीखो, किस तरह से कैलकुलेशंस किए जाते हैं, वरना आप कोलू की बेल की तरह घिसे जाओ, इतना मुश्किल हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन बहुत सारा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है वैसे, ठीक है। तो इन सारे टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी सम हो जाएगा। और ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इससे शॉर्टकट्स मेथड्स की प्रैक्टिस करो, इनको आप बिना देखे बार बार प्रैक्टिस करके देखो, ये सारे कैलकुलेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं, बिना देखे खुद से करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो दूसरे जगह भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो हम आगे देखते हैं, अगला सवाल ये हमारा आ गया, अगला केस स्टडी।